अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास ड्रिंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रगों में क्लॉट्स बनने से बचाने और उन्हें खोलने में मदद कर सकता है। जब रगों के अंदर मसला पैदा होता है या ब्लॉकेज होती है तो उसके नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर, खून का लोथड़ा बनना, फालिज और हार्ट अटैक जैसे ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। रगों में खराबी की एक बहुत बड़ी वजह एंडोथीलियल डैमेज होती है। देखिए, हमारी हर रग के अंदर खुलियों की एक बहुत पतली तह होती है जिसे एंडोथीलियल लेयर कहा जाता है। जब ये तह खराब होती है तब मसाइल शुरू होते हैं। सबसे पहले सूजन और जलन पैदा होती है। फिर जिस्म उस जगह को ठीक करने की कोशिश करता है। इसी रिपेयर के दौरान प्लेक बनता है जो कि असल में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसलिए ये बात याद रखें कि प्लेक कोई अचानक चीज नहीं होती, बल्कि ये रगों के अंदर सूजन का रिएक्शन होता है। जब तक असल वजह यानी रगों के अंदर की खराबी ठीक नहीं होती, मसला बरकरार रहता है। दूसरी अहम चीज को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। जब रगों के अंदर वाली तह यानी एंडोथीलियल लेयर खराब होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाती है। जब ये कम होता है तो खून की रगें तंग होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम रगों को खोलना होता है जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और इसकी कमी से ब्लड क्लॉट्स भी बनने का खतरा बढ़ता है। और ये बात याद रखें कि 90% से ज़्यादा हार्ट अटैक्स इसी ब्लड क्लॉट्स की वजह से होते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो क्लॉटिंग का खतरा बढ़ता है। ये क्लॉट्स या तो दिल को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दिमाग तक जाकर फालिज का सबब बन सकते हैं। साथ ही सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरे मसाइल बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा खून की रगों की दीवार मोटी और सख्त हो जाती है जिससे उसकी लचक खत्म हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल और बढ़ जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर्स अक्सर सिर्फ ब्लड प्रेशर पर तवज्जो देते हैं, लेकिन रगों के अंदर वाली असल खराबी पर ज्यादा काम नहीं होता। और इसी मसले के लिए एक जबरदस्त बात याद रखें कि जो ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया है उसे कुदरती तरीकों से बढ़ाया भी जा सकता है। हाउ टू इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका धूप में बैठना है। धूप से विटामिन डी मिलता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा धूप का आधा हिस्सा इंफ्रारेड रेज पर मुश्तमिल होता है, वो भी आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। तीसरा, खुराक या सप्लीमेंट में मैग्नीशियम लेना नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं रगों को खुला करने की। अगर रगों में प्लेक बन चुका है तो इसे खत्म कैसे किया जाए। इसके लिए एक निज़ाम होता है जिसे आरसीटी, रिवर्स कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस निज़ाम का काम ये होता है कि रगों में जमा कोलेस्ट्रॉल को वापस जिगर तक ले जाना, जहां उसे दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल कर लिया जाता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना खाने से लिंक किया जाता है, लेकिन बड़ी वजह यह भी है कि जिस्म खुद ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं, साथ में कई अहम दूसरे जरूरी काम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को रगों से जिगर तक वापस ले जाने में जो चीजें मदद करती हैं उनमें सबसे अहम है नायासिन यानी विटामिन बी3। नायासिन रगों से कोलेस्ट्रॉल निकालने में बहुत मदद करता है। एचडीएल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो भी यही काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बाकी जिस्म से जिगर तक पहुंचाता है। एक्सरसाइज से भी ये अमल बेहतर होता है। फास्टिंग यानी भूखा रहना भी आपकी काफी मदद करता है। इसके अलावा लो कार्ब डाइट भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखिए, ब्लड शुगर को जरा आसान तरीके से समझते हैं। लो कार्ब डाइट में ब्लड शुगर का बहुत बड़ा रोल है और ब्लड शुगर को जरा आसान तरीके से समझते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब यह है कि पूरे खून में सिर्फ एक छोटा चम्मच चीनी होती है। लेकिन आम इंसान को देखें जो अपनी 45 से 60% कैलोरीज या तो रिफाइंड शुगर से लेता है या फिर रिफाइंड स्टार्च से लेता है। इसका मतलब यह है कि एक आम इंसान रोजाना 50 से 100 चम्मच चीनी खा रहा होता है। यह हिसाब 2000 कैलोरीज का है और बहुत से लोग इससे ज्यादा खाते हैं, यानी ये अंदाजा भी कम है। अब सवाल यह है कि जब लोग इतनी ज्यादा चीनी खाते हैं तो फिर उनका ब्लड शुगर नॉर्मल कैसे रहता है। चीनी रगों के लिए बहुत जहरीली होती है। ये रगों को अंदर से खराब करती है, सोजिश पैदा करती है। इसलिए जिस्म के पास एक हिफाजती निज़ाम होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, जो उसे साफ करता है। जब आप हाई कार्ब डाइट खाते हैं तो इंसुलिन उतनी ही तेजी से उसे खून से उठाकर बाहर निकाल देता है। इसलिए बहुत से लोग सालों तक हाई कार्ब डाइट पर रहते हैं और फिर भी उनका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है।
जो कि इंसुलिन की वजह से होता है। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ 15 से 20 साल तक चलता है। इसके बाद पेंक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन कम होता जाता है और ब्लड शुगर बढ़ता जाता है। पहले बंदा प्री डायबिटिक बनता है, फिर डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज असल में यही है कि इंसुलिन अब चीनी को संभाल नहीं पाता। अब एक और अहम बात करते हैं। जिगर की चर्बी कम करने के लिए जितनी भी चीजें हैं उनमें लो कार्ब डाइट सबसे नंबर 1 है। सिर्फ 14 दिन लो कार्ब डाइट पर रहकर 40% तक जिगर की चर्बी को कम किया जा सकता है। लेकिन असल मसला यह है कि सारी रिफाइंड शुगर कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होती है। ये शुगर सूजन पैदा करती है, एंडोथेलियल लेयर को डैमेज करती है और फिर मसाइल का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए लो कार्ब डाइट बहुत ज़रूरी है ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड भी हाई रहे और रगें भी सेहतमंद रहें। जिसम में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे निकालने में बाइल साल्ट्स मदद करते हैं। इसलिए हमें अच्छी मिकदार में बाइल चाहिए। जिन लोगों का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उनमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ जाता है क्योंकि बाइल कम हो जाती है। तीसरी चीज कैल्शियम है जो रगों में जमा होता है और मैग्नीशियम से कंट्रोल होता है। रगों को देखें तो इनमें मौजूद मसल से ये कंट्रोल होती हैं। कैल्शियम उन्हें कंट्रैक्ट करता है और मैग्नीशियम रिलैक्स करता है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर का मसला हो तो मैग्नीशियम बहुत ही अहम मिनरल है जिससे रगें रिलैक्स हो जाती हैं। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये एंडोथेलियल लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं और जो ड्रिंक मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉलीफिनोल्स होते हैं। फिर आता है विटामिन K2। ये विटामिन रगों में कैल्शियम जमने से रोकता है। ये कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यू से उठाकर हड्डियों और दांतों में पहुंचाता है। रगों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ड्रिंक हाई फ्लेवोनोल्स रॉ ककाओ पाउडर से बनता है। याद रखें, ककाओ पाउडर बोला है, कोकोआ पाउडर नहीं बोला। रॉ ककाओ कम प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फायदेमंद फ्लेवोनोल्स होते हैं। फ्लेवोनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल और रगों को मजबूत बनाते हैं। ककाओ पाउडर एक्सरसाइज जैसा असर करता है। ये जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रगों को फैला देता है जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। दूसरा, इस ड्रिंक में बीटरूट जूस पाउडर डालने से फायदा ज्यादा हो जाता है। चकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का डायरेक्ट सोर्स है। दोनों मिलकर रगों के लिए बहुत पावरफुल कंबो बन जाते हैं। ककाओ पाउडर रगों की सख्ती कम करता है। ये रगों को नरम और फ्लेक्सिबल बनाता है जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। इसका फायदा वक्त के साथ बढ़ता जाता है। जिस्म दोबारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना सीख जाता है। रिसर्च में है 14 दिन के इस्तेमाल से 50 से 80 साल के लोगों की रगें जवान लोगों जैसी हो जाती हैं। ये सिर्फ दिल के लिए नहीं बल्कि दिमाग, जिल्द और पूरे जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। इसे सुबह हल्के गर्म पानी में मिलाकर पिएं। उबलता पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठंडा भी पी सकते हैं। दिल और रगों के लिए ककाओ पाउडर कॉफ़ी से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ थोड़ा सा सी साल्ट या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर डालने से फ़ायदे बढ़ जाते हैं। अगर मुमकिन हो तो ऑर्गेनिक ककाओ पाउडर इस्तेमाल करें। ये एक सिंपल ड्रिंक है जो रगों को खोलता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और जिस्म को जवान बनाने में मदद करता है। आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रगों की सेहत एक दिन में ख़राब नहीं होती और ना ही एक दिन में पूरी तरह से ठीक होती है। ये एक मुसलसल अमल है जो रोज़ाना की आदतों से बनता और बिगड़ता है। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही डायरेक्शन में करते जाते हैं, जैसे लो कार्ब खुराक खाना, चीनी और रिफाइंड स्टार्च से बचना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, धूप से फ़ायदा उठाना, नाक से गहरी सांस लेना और इस तरह की कुदरती चीज़ें जैसे रॉ ककाओ पाउडर वाली ड्रिंक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना, जिसके बाद जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। एंडोथेलियल लेयर दोबारा मजबूत होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार बढ़ती है, सूजन कम होती है और रगों की लचक वापस आने लगती है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ नंबर्स जैसे ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि असल मसले की जड़ पर काम कर रहे होते हैं। याद रखें, दवा सिर्फ सिम्टम्स को छुपाती है, जबकि लाइफस्टाइल और कुदरती ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद बनाती है। जब आप रगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें जैसे ज़्यादा चीनी, प्रोसेस फूड्स, स्ट्रेस और नींद की कमी कम कर देते हैं तो जिस्म अपने आप को ठीक करने लग जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।